Satchidananda always evil. Always is Satchidananda. Sanskrit language this. Satchidananda. Satchidananda means the name of the God. Satchidananda means the name of the God. परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद. सच्चिदानंद का नाम है परमात्मा का नाम. केवल सच्चिदानंद ही है. सच्चिदानंद के अलावा कुछ भी नहीं है यथार्थ में. केवल सच्चिदानंद ही हरदम है. इसके अलावा कुछ भी नहीं है वास्तव में. इस प्रकार से सभी का स्वरूप हो जाता है सच्चिदानंद मीन्स गॉड. इस प्रकार से परमात्मा ही अर्थात सच्चिदानंद ही सबका स्वरूप हो जाता है. क्योंकि सच्चिदानंद ही केवल है, हरदम है, हरदम विद्यमान है. लेकिन सच्चिदानंद के अलावा कुछ भी कभी भी वास्तव में नहीं है. इस तरह से सभी का स्वरूप हो जाता है सदा मुक्त, सदा मोक्ष प्राप्त, सदा परमात्मा में स्थिति, केवल परमात्मा में स्थिति हो जाता है. इस कहना अनुसार, एक कहना अनुसार सच्चिदानंद ही यथार्थता है. सच्चिदानंद ही यथार्थ स्वरूप है. सच्चिदानंद के अलावा कुछ भी नहीं है. सच्चिदानंद ने परमात्मा को शब्द, सच्चिदानंद ने परमात्मा को शब्द. सच्चिदानंद बाह्य वास्तव में कहीं केही छैन. सच्चिदानंद मात्रै सधैँको भएको वस्तु हो. त्यस कारणले यस अर्थबाट सबैको स्वरूप हुन जान्छ केवल परमात्मा. परमात्मा मात्र नै सबैको स्थिति हुन जान्छ. कसरी भन्दाखेरि सच्चिदानन्द मात्रै भएको वस्तु हो. सच्चिदानन्द बाह्य कहिले पनि कुनै पनि वास्तवमा छैन. यस कारणले सच्चिदानन्द मात्र भएको वस्तु हो. सत भनेको सधैँ शुद्ध अनुभवले स्वतः रहिरहेको. सतको अर्थ हो जो शुद्ध अनुभव सबैको हृदयमा सधैँ सधैँ विद्यमान स्वतः रहिरहेको. यो सतको अर्थ. चितको अर्थ चैतन्य, स्वयं प्रकाश, चेतन रूपले विद्यमानता, चैतन्य रूपले विद्यमानता. चैतन्य प्रकाश मात्रै हो सब कुछ. चैतन्य कॉन्शियसनेस, consciousness is everything, everything is consciousness. यह है शुद्ध चैतन्य. यह है केवल चेतन, चैतन्य वस्तु, स्वयं प्रकाशित वस्तु. आफ्नो स्वरूप आफै सधैँ प्रकाशित स्वतः सबैको हृदयमा भइरहेको. सतचित आनंद. आनंद ही आनंद, मौलिक आनंद, अविनाशी आनंद, अमर आनंद, अखंड आनंद. आनंद ही आनंद. आनंद के अलावा अर्थात सच्चिदानंद के अलावा कुछ भी नहीं है. केवल है सच्चिदानंद, सच्चित आनंद. जब एक ज्ञान हो जाता है तब स्थिति परमात्मा रूप से हो ही जाएगा. सच्चिदानंद मात्र में जब अनुभूति रहेगा
क्यों नहीं रहेगा अनुभूति? काहे कि सबका हृदय में स्थित स्वतः अनुभव जो हो रहा है सत्चित आनंद रूप से, इसलिए सभी का हरदम का अपना मौलिक स्वरूप है, जो सनातन है, जो परिपूर्ण है, जो अविनाशी है। यही है सच्चिदानंद। जब सच्चिदानंद का ज्ञान हो जाता है, अर्थात अभी हो रहा है, अभी सच्चिदानंद का ज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है, क्योंकि बिना अनुभव कोई नहीं कहेगा। अगर भीतर अनुभव अगर नहीं है तो बाहर में आवाज में कभी नहीं आ सकता है। जो भीतर है वही बाहर आ रहा है। भीतर है सच्चिदानंद, इसलिए वही सच्चिदानंद बाहर आ रहा है। सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद का गुंजायमान है, सर्वव्यापक है, परिपूर्ण है, क्योंकि ये अद्वितीय है, इसमें दूसरा वस्तु नहीं है, इसलिए अविनाशी है, अमर है, परिपूर्ण है, मोक्ष रूप है, मुक्त रूप है। यह है साक्षात परमात्मा का अनुभव। यहाँ दूसरा कोई वस्तु नहीं है, यहाँ दूसरा कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि यहाँ अज्ञान नहीं है, यहाँ ज्ञान है। ज्ञान है सच्चिदानंद का। सच्चिदानंद है ज्ञान स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, परिपूर्ण आत्मा स्वरूप। यह है सच्चिदानंद स्वरूप, हरदम हरदम स्वतः विद्यमान। इसका अभाव कभी भी नहीं होता है, इसका अभाव एक सेकंड भी नहीं होता है। 24 घंटे में एक सेकंड भी इसका अभाव नहीं होता है, बल्कि ये जो सच्चिदानंद है इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान में अज्ञान नहीं रहता है। ज्ञान में अज्ञान नहीं रहता है, चैतन्य में जड़ वस्तु नहीं रहता है। चैतन्य में केवल चैतन्य का ही अनुभव होता है, वहां जड़ अनात्म वस्तु का अनुभव कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। ज्ञान के अलावा ज्ञान में ज्ञान का ही अनुभव होगा, अज्ञान का अनुभव नहीं होगा। काहे कि ज्ञान ने अज्ञान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ज्ञान जो है, चैतन्य का ज्ञान जो है, परमात्मा का ज्ञान जो है, सच्चिदानंद का ज्ञान जो है, ये ज्ञान ने अज्ञान को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। जहां अज्ञान को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, तहां जीव जगत का उत्पत्ति का संभावना कभी भी नहीं होगा, नहीं रहेगा। जहां सच्चिदानंद ज्ञान मात्र का ही अनुभव जब हो रहा है, तब वहां अज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान का कार्य जीव जगत नहीं है। काहे कि ज्ञान ने अज्ञान को खा दिया, मिल दिया, पक्षण किया, अब नहीं है, अज्ञान का कोई नाम नहीं है, इसलिए सदी संसार का संभावना नहीं है। क्योंकि संसार का स्थिति है माया, माया सहित ब्रह्म का अभिव्यक्ति है संसार शरीर, लेकिन केवल सच्चिदानंद में माया नहीं है। सच्चिदानंद है माया रहित, इसलिए जगत का संभावना नहीं है। इसलिए मृत्यु, जन्म, बुढ़ापा, रोग व्याधि का अवसर कभी भी नहीं रहेगा। कहा है कि सच्चिदानंद में जो मृत्यु जन्म का संस्कार कभी भी नहीं है। सच्चिदानंद में बुढ़ौती और दुख, बीमार, रोग व्याधि का अवसर कभी भी नहीं है। जैसा आग में पानी नहीं रह सकता है, जैसा आग में आग ही रहता है, पानी नहीं रह सकता है, वैसे ज्ञान में अज्ञान नहीं रह सकता है। जब अज्ञान नहीं रहेगा तो जीव जगत का कभी भी संभावना है ही नहीं।
ये है महावाणी, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति का अर्थ, एक ब्रह्म ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म है हम लोगों का स्वरूप। ब्रह्म का अर्थ है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद ज्ञान है, ज्ञान में अज्ञान नहीं रहता है, ज्ञान में ज्ञान ही रहता है, उसमें केवल आनंद ही आनंद का अनुभव स्वतः हो जाता है। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद का मतलब ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब परमात्मा है, परमात्मा का मतलब ब्रह्म है। हम लोगों का असली अर्थ परमात्मा है, परमात्मा ही हम लोगों का असली अर्थ है। मरे जले वाला से संबंध नहीं है, मरे जले वाला से संबंध नहीं है। भले अनात्म पार्थिव शरीर का होगा, लेकिन शरीर से अलग है हम, सच्चिदानंद है। यदि देहम पृथक कृत्वा चिति विश्राम्य तिष्ठसि, अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्त भविष्यसि। यह है अर्थ। अर्थात जब शरीर से अलग का अनुभव होगा, जब शरीर से पृथक का अनुभव होगा, जब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीन शरीर से अलग का अनुभव होगा, वो है सच्चिदानंद का अनुभव, परमात्मा का अनुभव। वो है चीति अर्थात परमात्मा का साक्षात अनुभव। ये साक्षात परमात्मा का अनुभव हो जाता है जब शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर, जो मृत्यु जन्म का संस्कार है, प्रलय सृष्टि का संस्कार है, वो नहीं है सच्चिदानंद में। सच्चिदानंद में ये सब आए जाए वाला, दृश्य वाला, नाशवान वाला अनात्म जगत, जड़ जगत सच्चिदानंद से संबंध नहीं है। सच्चिदानंद ज्ञान है। सच्चिदानंद केवल परमात्मा है, केवल ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा है। यह जीवन मुक्त का अनुभव, देह मुक्त का अनुभव। इसलिए लेना होगा सच्चिदानंद को, होना होगा सच्चिदानंद को। रहने के मां सच्चिदानंद मां, होने के मां सच्चिदानंद परमात्मा में। परमात्मा हो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हो परमात्मा, ये ज्ञान हो। ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा को मात्र अनुभव हुन्छ। ज्ञान में सबै कर्म समाप्त हुन्छ। ज्ञान में कर्म धर्म सबै समाप्त हुन्छ र बाँकी रहन्छ एक सच्चिदानंद मात्र। बाँकी रहने हो केवल कृष्ण परमात्मा मात्र। त्यसैले धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। केवल सच्चिदानंद है, इसलिए अंत में सारा धर्म को भी परित्याग करना पड़ता है। काहे कि सच्चिदानंद में स्थिति जब मिल गया तब इससे दूसरा कुछ भी नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये है अमर वाणी, जीवन मुक्त का वाणी, देह मुक्त का वाणी, सदा मोक्ष आनंद का अनुभव, सदा मुक्ति का अनुभव। जीवन काल में ही जीवन मुक्त, शरीर काल में ही देह मुक्त है। केवल सच्चिदानंद, सच्चिदानंद के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ज्ञान में अज्ञान नहीं रहता है। जब अज्ञान नहीं रहता है तो जीव जगत नहीं रहता है। ये कहते हैं भगवान श्री राम जी, श्री राम गीता के 9 श्लोक में कहते हैं अज्ञान ही शरीर संसार का कारण है। अज्ञान को ज्ञान ने नष्ट कर देता है, कर्म नहीं सकता है। क्योंकि अज्ञान के कार्य कर्म है, कर्म ने अपने सृष्टि को नहीं हटा जा सकता है।
इसलिए ज्ञान ही हटा जा सकता है। वो ज्ञान है सच्चिदानंद परमात्मा परब्रह्म, ये अपना स्वरूप है। यहाँ दूसरा कुछ भी वस्तु नहीं है, केवल आनंद ही आनंद परिपूर्णता है। अभी रेडियो 10 मिनट 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत।